अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दी 13th लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। आज के इस लेक्चर में हम वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शन को डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है वॉक थ्रूज क्या होते हैं और इंस्पेक्शन क्या होते हैं और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनका पर्पज़ क्या है, इन दोनों के दौरान डिफ्रेंशिएट क्या है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर इंस्पेक्शन से कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन किस चीज़ का नाम है। तो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक डिसिप्लिन को हम कहते होते हैं, जिसके अंदर हम डिटेक्ट करते होते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारी प्रोडक्ट है, उसके आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, उसके अंदर कोई किसी किस्म में कोई लीकेज, कोई होल तो नहीं है जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो सही तरह से कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म ना कर पाए या उसके फाइल्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज ना कर पाएँ, वो फाइल को सही तरह से ऑपरेट ना कर पाए, तो किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन होती है कि हम उसकी इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम मुआयना कर रहे होते हैं, जायजा ले रहे होते हैं कि इसमें किसी किस्म के बग, किसी किस्म के प्रॉब्लम कि कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद वॉक थ्रूज क्या होती हैं। वॉक थ्रूज जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर पीर रिव्यूज है कि इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जो हमारे पीर ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे कोलीग्स होते हैं, हम उनसे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यूज लेते होते हैं कि आप बताएं हमारा ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज है, इसको चलाकर इसको टेस्ट करके देखें, क्या आपको लगता है कि इसमें मजीद भी कुछ इन्हांसमेंट होना चाहिए। जिस तरह से एक प्रोडक्ट जब भी बनाने जा रहे होते हैं तो हम क्या करते होते हैं, जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनके साथ बैठ के डिस्कशन करते होते हैं कि सर मैं इसमें ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, इसमें आप मुझे गाइड करें कि इसमें जो है ना मजीद क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, सॉफ्टवेयर वॉक थ्रू। वॉक थ्रू से लफ्ज़ से ही जाहिर है कि हम क्या कर रहे होते हैं, एक सरसरी जायजा ले रहे होते हैं वॉक थ्रू के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर हम दोनों के डिफ्रेंशिएशन की बात करें कि इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो जो इंस्पेक्शन होती है वो फॉर्मल होती है, जबकि वॉक थ्रूज इनफॉर्मल होते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन जो होती है वो इनिशिएटेड बाय अ प्रोजेक्ट टीम होती है कि जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो उसको इनिशिएट करती है, जबकि जो वॉक थ्रूज होती हैं वो ऑथर उसको इनिशिएट करता होता है। इंस्पेक्शन के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वो प्लान्ड होती हैं, हर बंदे का रोल जो होता है वो फिक्स होता है, जितने मेंबर इन्वॉल्व होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं, जबकि वॉक थ्रू क्या है वो अनप्लान्ड होती है। उसके बाद इंस्पेक्शन जो होती है वो जो उसमें जो रीडर होता है वो प्रोडक्ट के कोड को रीड करता होता है और हर चीज़ को ना इंस्पेक्ट करता होता है, जबकि वॉक थ्रूज के अंदर जो ऑथर होता है वो प्रोडक्ट के कोड को रीड करता होता है और उसके जो टीममेट्स होते हैं उनको डिफेक्ट क्या उनसे डिस्कस करता होता है कि भाई इसमें अगर ये डिफेक्ट आ रहा है तो उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, या उनसे बातचीत करता है कि आपके ख्याल में इसमें कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, आप इस पर सजेशन देना चाहें तो आप सजेशन दें इसके हवाले से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वॉक थ्रू के अंदर हम देखते होते हैं। उसके बाद जो इंस्पेक्शन होती है उसमें रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता होता है डिफेक्ट्स को, जबकि वॉक थ्रू के अंदर ऑथर जो है ना वो नोट्स बनाता होता है डिफेक्ट्स के और सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके अंदर जो डिफेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो सजेशन मिलती हैं उसको उस सब पर वॉक थ्रू जो है वॉक थ्रू के अंदर ऑथर जो है ना वो रिपोर्ट बनाता होता है या उनके नोट्स बनाता होता है। इंस्पेक्शन के अंदर हमें मॉडरेटर्स को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मॉडरेटर क्या करते होते हैं, वो इस चीज़ को जो है ना वो एश्योर करते होते हैं कि डिस्कशन प्रोसीजर जो है वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, उनके जो डिस्कशंस हों, टीम की मीटिंग्स हों, उनके थ्रू कुछ ना कुछ हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए। जबकि वॉक थ्रू जो होती है वो क्योंकि इनफॉर्मल होती है तो यहाँ पर कोई किसी भी किस्म के किसी मॉडरेटर की हमें ज़रूरत नहीं होती। इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर की कि हम वाइज इंस्पेक्ट हम सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करते ही क्यों हैं, रीज़न ही ऐसी क्या होती है कि हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक जो रीज़न होती है वो होती है कि रन टाइम प्रोडक्शन जो होती है हम उसको देखना चाहते हैं कि जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, उसमें बजट की जो हमारी कॉस्ट हमने बजट जो रखा है वो क्या बजट उस बजट में वो बन जाएगी या नहीं बनेगी। तो इन सब चीज़ों को हम ये पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते होते हैं इंस्पेक्शन के अंदर, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के अंदर हम हम लोग जो है ना देखते होते हैं। तो बेसिकली हम इसी लिए जो है ना इंस्पेक्शन परफॉर्म करते होते हैं। इसके अलावा जब सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे होते हैं, जब वो बन रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर मच ऑफ द वर्क इज स्टिल डन बाय इंटेलेक्चुअल आर्टिशियंस, कि उसके अंदर ज़्यादातर जो वर्क होता है जो इंटेलेक्चुअल आर्टिशियन होते हैं जो उसके अंदर एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक जो पर्सन उसको बना रहे होते हैं उससे डील कर रहे होते हैं, जो डिज़ाइन की टीम होती है, डेवलपमेंट की टीम होती है, टेस्टिंग की टीम होती है, उन सब के आपस में इंटेलेक्चुअल इनके मीटिंग के साथ थ्रू इंटेलेक्चुअल जो है ना कॉपरेशन के थ्रू जो है ना हम एक प्रोडक्ट बनाते होते हैं और इसी तरह से देन उसको इंस्पेक्ट भी किया जाता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर बना सकें। आर्टिशियन वर्क इज इनहेरेंटली डिफिकल्ट टू बाउंड एंड
कैन नॉट बी स्पेसिफाइड प्रिसाइजली। तो आर्टिशियन का जो वर्क होता है इसके अंदर हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि उसका बस यही टास्क होगा, वो यही टास्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। इसके आर्टिशियन के जितने भी टास्क होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, तो हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते सिर्फ ये इतना काम ही करेगा। हो सकता है उसको उससे भी ज़्यादा टास्क जो है ना परफॉर्म करना पड़े या उससे भी कम टास्क परफॉर्म करना पड़े, तो हम उसके रोल को जो है ना डिफाइन प्रॉपरली नहीं कर सकते होते। इंस्पेक्शन आर अ मेथड टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी एंड टाइटन प्रोसेस कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर वेरिएबिलिटी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू। और जो प्रोसेस उसके अंदर प्रोसेस फ्लो होता है या प्रोसेस जो हम उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कंट्रोल कर सकते होते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू। लाइक अगर इसकी एग्जांपल देखें तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऑडिट्स परफॉर्म होते हैं कंपनीज के अंदर, बैंक्स के अंदर स्पेशली जो है ना एनुअली जो है ना ऑडिट्स परफॉर्म होते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि पूरे के पूरे बैंक की जितनी भी साल की ट्रांजेक्शन हुई हैं हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। तो उससे क्या होता है कि बैंक बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं, उसमें मोस्टली जो है ना गैम्बलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। रीजन क्या होती है कि उस पर इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो अगर इसी तरह से एक प्रोडक्ट के अंदर इंस्पेक्शन अच्छी होगी तो देन वो प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी और वो आपके लिए यूजफुल भी साबित होगी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें इंस्पेक्शन की, तो एम.ई. फैगन जो थे वो IBM में इनके वो एम्प्लॉय थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने इंस्पेक्शन को डिफाइन किया था 1976 में। उसके बाद ई जॉर्डन ने जो है ना फर्स्ट पब्लिश इस पे बुक अपनी पब्लिश की थी 1978 में। और IEEE स्टैंडर्ड जो है ना वो इस इंस्पेक्शन को है ना उसने फर्स्ट टाइम अप्रूव किया था 1988 में। तो हम व्हाट डू इंस्पेक्शन कवर, कि इंस्पेक्शन क्या क्या चीज़ें कवर करती होती है। इंस्पेक्शन के अंदर बेसिकली इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रूज आर प्राइमरली इंटेंडेड टू डिस्कवर डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स, कि सॉफ्टवेयर के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम जब डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना चाहते होते हैं तो देन हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन और वॉक थ्रूज का इस्तेमाल करते होते हैं। ये दोनों बेसिकली स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक है, हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन होती है वो एड्रेस करती है 3 मेजर टास्क होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट के जो 3 मेजर टास्क होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, मेजरमेंट एंड कंट्रोल। इंस्पेक्शन बेसिकली इन तीनों को भी जो है ना वो इन तीनों पे फोकस करती होती है, इन तीनों को जो है ना एनालाइज करती होती है। अब इंस्पेक्शन मैट्रिसेस की अगर बात करें तो इंस्पेक्शन आर यूज टू कलेक्ट ए क्वांटिटेटिव क्वालिटी डेटा एट डिफाइंड पॉइंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, कि हमने डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं वहाँ पे हमें क्वांटिटेटिवली क्वालिटी ऑफ डेटा अगर हमने हासिल करना होता है लेकिन क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देन हम क्या कहते हैं इंस्पेक्शंस का इस्तेमाल करते होते हैं। इंस्पेक्शन के थ्रू हम उसको क्वांटिटेटिवली बेटर वे में क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में जो है ना हम प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। दिस कैन बी यूज टू गिव फीडबैक टू द डेवलपर्स, फीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर डेवलपमेंट एंड फीड इनटू फ्यूचर स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। तो ये हमें क्या जो हमने फ्यूचर में जो प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं, फ्यूचर में जो हमने इनपुट्स देनी होती है हमें उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। जब पहले से इंस्पेक्शन परफॉर्म होगी, क्वालिटी बेटर होगी, तो देन ऑब्वियस सी बात है जो नेक्स्ट उसमें फेज ऐड होगा या नेक्स्ट उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, नेक्स्ट मॉड्यूल ऐड करने पड़ते हैं या उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल साबित होंगे क्योंकि पहले से वो अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी में बनाया हुआ होगा। लेकिन अगर पहले से प्रोडक्ट की क्वालिटी बैड होगी तो देन आप दोबारा जब उसको बना लेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा, जिसके से आपकी बजट कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और आपके जो टाइम है वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन परफॉर्म करते होते हैं। कैन आल्सो प्रोवाइड डेटा ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्पेक्शन टेक्निक्स, कि इंस्पेक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं डेटा को इफेक्टिव बना सकते हैं कि हमारा जो डेटा हमें हासिल हो रहा है वो क्या हो, इफेक्टिव होना चाहिए। व्हाट कैन बी इंस्पेक्टेड, हम क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करते होते हैं। तो बेसिकली फैगन जो था, फैगन एक पर्सन था, उसने रिकमेंड किया कि इंस्पेक्शन के अंदर हमें 3 चीज़ों को जो है ना लाजमी इंस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर 1 डिटेल डिजाइन, नंबर 2 क्लीनली कंपाइल्ड कोड, नंबर 3 कंप्लीशन ऑफ यूनिट टेस्ट। तो आपको भी पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर डिज़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो कोडिंग आप जितनी मर्जी अच्छी कर लें वो यूजलेस होगी। तो डिज़ाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद उसका कोड जो है ना वो बेटर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। कोड जो है ना अच्छे वे से किया जाता है ताकि प्रोडक्ट में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो, कि क्योंकि रन टाइम एरर ना है, कोई इनके आपके उसमें सिंटैक्स एरर किसी किस्म का कोई एग्जिस्ट ना करता हो। तो हम ये चीज़ क्या करते होते हैं, डिबगिंग का एरर कोई एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है ना। उसके अलावा कंपाइलेशन के अंदर हम ये चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो यूनिट टेस्ट के अंदर हम देखते होते हैं कि हर यूनिट को टेस्ट करके देखते हैं कि हर यूनिट में जो डेटा आ रहा है वो डेटा एक्यूरेटली आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें किसी किस्म के बग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, हु इज इन्वॉल्व, सो कौन कौन इन्वॉल्व होता है इंस्पेक्शन के अंदर।
इसके अंदर डेजिग्नेटेड मॉडरेटर्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं और उसके अलावा ऑथर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व होता है और एटलीस्ट एक पीयर इंस्पेक्टर होता है जो हमारा कोलीग होता है जिसके जो हम इंस्पेक्शन परफॉर्म करता होता है। जिस तरह बैंक्स में अक्सर देखा होगा आपने कि ऑडिट की टीम बाहर से आती होती है लेकिन फिर भी 1 या 2% बैंक के अपने भी जो है ना वो ऑडिट की टीम में शामिल होते हैं जो ऑडिट परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं एक्सटर्नल टीम को। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करते होते हैं, एक पीयर पर्सन होता है, एक ऑथर होता है, ऑथर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और मॉडरेटेड टीम मेंबर जो भी होंगे हमारे, हम उसको भी उनके वो भी हमारे पास जो है ना वो ज़रूरी होते हैं जो इंस्पेक्शन परफॉर्म कर देते हैं। वॉक थ्रू जनरली डू नॉट इंक्लूड डेजिग्नेटेड मॉडरेटर एंड आर ऑफन लेड बाय द ऑथर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये बात मैंने पहले बताई अभी जब कंपैरिजन किया कि वॉक थ्रू के अंदर हमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। अच्छा, स्टेप्स इंस्पेक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्लानिंग, ओवरव्यू, प्रिपरेशन, मीटिंग, रिवर्क एंड फॉलो अप। तो प्लानिंग क्या करते होते हैं इंस्पेक्शन के अंदर? हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करते होते हैं कि हमने क्या क्राइटेरिया इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, मॉडरेटर कौन कौन होंगे, उनके पीयर जो टेक्निकल लीडर्स होंगे वो कौन होंगे, उसके अलावा डेवलपर्स जो होंगे वो कौन से होंगे और जनरली उनका आइडियल सिचुएशन क्या होगी, किस सिचुएशन में वो काम करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी वो परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट जो होती है वो इंकरेज करती है इंडिविजुअल इंस्पेक्शन को कि इंडिविजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू हमें अच्छे रिजल्ट हासिल हो सकते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट जो होती है पहले से हर चीज़ अगर हम मैनेज करते हैं, प्लान करते के चलते होते हैं तो देन हमारे पास क्या होते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं इंस्पेक्शन के वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आते हैं ना कि इनअप्रोप्रिएट, ठीक है ना। तो हमारे पास जितने ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट होंगे उतने ही ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। सो मॉडरेटर इसके अंदर वेरीफाई करते होते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना वो जो एंटायर क्राइटेरिया उसको मीटअप कर रही है, स्केड्यूल जो हमने बनाए हैं उनको फ्यूचर स्केड्यूल्स को मीटअप कर रही है। तो हम प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना प्लान करते होते हैं। देन ओवरव्यू की अगर बात करें तो ओवरव्यू में प्रेजेंट जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है प्रोजेक्ट की वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के रिव्यूज लेते होते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में प्रीवियसली जानने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर की का बैकग्राउंड क्या है, हम क्यों बनाने चाह रहे हैं, उसके अंदर वर्किंग क्या क्या होनी चाहिए, फंक्शनलिटी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो ये सारा ओवरव्यू एक जनरल सा हासिल कर लिया जाता है। उसके अलावा पर्पज इज एजुकेशनल ओनली। इसका पर्पज क्या होता है कि सिर्फ हमें नॉलेज हासिल हो जाए कि इस पर हम प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं या जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है उसका पर्पज क्या है, उसके बाद वो है क्या चीज़, सिस्टम का नॉलेज आपको मिल जाए ताकि डेटा कलेक्टेड इज ऑथर प्रिपरेशन टाइम एंड टाइम स्पेंट ऑन प्रेजेंटेशन। तो डेटा जो कलेक्ट होता है वो ऑथर का प्रिपरेशन टाइम होता है कि वो उस दौरान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और टाइम जो उसने स्पेंड करना होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली डेटा कलेक्टेड ऑथर जो है ना वो प्रेजेंट उसका प्रिपरेशन टाइम होता है। अच्छा, प्रिपरेशन की अगर बात करें तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, हर पर्सन अपने लेवल पर उसको इंडिविजुअली जो है ना प्लान करता होता है, उसको उसके बारे में जो है ना थिंकिंग प्रोसेस परफॉर्म करता होता है। उसके बाद वो डिफरेंट डिस्कशंस के थ्रू जो है ना वो आइडियाज शेयर होते हैं, देन वो फाइनली प्रोडक्ट बनाई जाती होती है। और इसके अंदर ऑथर जो होता है वो कलेक्ट ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन। ऑथर जितनी मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन सबको कलेक्ट करते होते हैं। इंस्पेक्टर्स होते हैं वो मटेरियल की कंप्लीट इंस्पेक्शन करते होते हैं, उससे कंप्लीट लॉग्स को जो है ना वो स्टडी करते होते हैं और उसके अंदर से डिफेक्ट जो है ना वो नोट करते होते हैं, ना कि कलेक्ट करते होते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखिए कि प्रिपरेशन के अंदर जस्ट डिफेक्ट नोट किए जाते हैं, उनको कलेक्ट नहीं किया जाता कि ये डिफेक्ट है, सिर्फ नोट डाउन किया जाता है कि इसके अंदर ये डिफेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग के अंदर क्या होता है, जो मॉडरेटर होते हैं वो उस मॉडरेटर मीटिंग कंडक्ट करते होते हैं, उसके अंदर एजेंडा जो है वो डिस्कस किया जाता है। एजेंडा क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, देन उसके बाद एस्टैब्लिश रेडीनेस होती है कि एस्टैब्लिशिंग क्या हम उसके लिए बनाने के लिए हमें क्या क्या काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनिंग मटेरियल एंड रिकॉर्डिंग डिफेक्ट्स। तो जो मटेरियल होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, उसमें जो डिफेक्ट होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। मीटिंग ये वो स्टेज है जहां पर हम एक्चुअली डिफेक्ट को कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद डिफेक्ट्स को रिव्यू किया जाता है, डिटरमाइन डिस्पोजिशन जो हमारे पास होती हैं, डिस्पोजिशन को हम डिटरमाइन करते होते हैं और एट द एंड हम डीब्रीफ करते होते हैं जिसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन कहते होते हैं या इंटरव्यूज कहते होते हैं। एट द एंड वो परफॉर्म करते होते हैं और मीटिंग जो है ना इसके बाद फिर इख्तिताम होती है और उस बेस पे फिर जो मीटिंग में फैसले होते हैं, जो वहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, उनको फर्दर फिर कंसिडर करके हम अपने प्रोडक्ट को मजीद इंप्रूव करते होते हैं, उसके डिफेक्ट्स को रिमूव करते होते हैं। कॉमन मीटिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं हमारे पास, जो इंटरपर्सनल टेंशंस होती हैं आर मोस्टली लाइक टू अराइज एट दिस पॉइंट।
कि हर पर्सन की अपनी अपनी जो है ना वो इंटेंशंस होती हैं, अपने उसकी अपनी अपनी टेंशन होती हैं। तो हो सकता है कि वो ह्यूमन साइकी है कि अगर वो परेशान होगा तो वो सही तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, किसी काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर मीटिंग के अंदर ऐसा कोई पर्सन मौजूद है तो देन उसकी वजह से जो है ना मीटिंग के रिजल्ट जो है ना वो आउटकम जो है वो अच्छी नहीं आती समटाइम। एक्सपीरियंस मॉडरेटर कैन डिफेक्ट एंड डिफ्यूज दिस टेंशन। तो इसके हल का फिर कैसे निकलता है, जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्सपीरियंस मॉडरेटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते होते हैं और इसको कम से कम करने की, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते होते हैं। उनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बना सकते होते हैं। द मोर इंस्पेक्शंस दैट अकर द लेस लाइकली इंटरपर्सनल टेंशन आर टू इंटरफेस, कि जितना ज़्यादा इंस्पेक्शन हम करेंगे अपने प्रोडक्ट की या अपने सॉफ्टवेयर की, उतने ही कम हमें जो है ना प्रॉब्लम्स या टेंशंस को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद एफर्ट शुड बी मेड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स टू कीप एम्फसाइज ऑन प्रोडक्ट इन क्वालिटी प्रोडक्ट नॉट मेकिंग फॉल्ट फाइंडिंग पर्सनल। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जो हमारी एफर्ट्स होती हैं वो तमाम पर्सन की होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक पर्सन जो है ना एफर्ट कर रहा है और बाकी सारे जो है ना वो जो है ना लाइक जैसे मोस्टली जो FIP प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बच्चा क्या कहते हैं, कोई ग्रुप में एक बच्चा काम करने वाला होता है और बाकी सारे बच्चे जो है ना वो जस्ट कहते हैं, कोई कहता है मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया, कोई कहता है मैंने जो है ना डेटाबेस में एंट्रियाँ की हैं। तो इस किस्म की बातें कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हर पर्सन, क्योंकि आप लोगों का अगर ग्रुप है तो आप लोगों का FIP के अंदर क्या होना चाहिए, हर पर्सन की सेपरेट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उसका हर सेपरेट काम पता चलना चाहिए कि हाँ जिस पर्सन ने या इस बच्चे ने ये काम किया है। अच्छा जी, रिवर्क की अगर बात करें कि जब हम ये सारे काम परफॉर्म कर लेते होते हैं तो देन परफॉर्मेंस बाय द ऑथर इज रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू डिफेक्ट डिस्पोजिशन डिटरमाइंड एट मीटिंग। तो जो हमारे पास ऑथर ने जो रिस्पॉन्स दिया होता है डिफेक्ट के हवाले से, उसको क्या करते हैं, जो मीटिंग में डिस्कस होता है हम उसको जो है ना डिटरमाइन करते होते हैं, उस पर जो है ना दोबारा से फिर काम करते होते हैं ताकि उन डिफेक्ट्स को जो है ना वो ओवरकम किया जा सके। उसके बाद फॉलोअप लेते होते हैं। फॉलोअप कैसे लेते होते हैं, जो मॉडरेटर होते हैं वो वेरीफाई करते हैं हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी करेक्टनेस को। उसके अलावा क्या करते हैं, कंप्लीट इंस्पेक्शन जो है ना मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाकर मॉडरेटर डिफेक्ट समरी जिसको हम कहते होते हैं वो बनाकर जो है ना वो हायर अथॉरिटी को देन फॉरवर्ड करते होते हैं। इंस्पेक्शन के अगर रोल्स की बात करें तो इंस्पेक्शन के अंदर हमारे पास ऑथर जो होता है वो डेवलपर ऑफ वर्क प्रोजेक्ट होता है। उसके अलावा मॉडरेटर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करे, उसकी रिपोर्टिंग करे और इंस्पेक्शन परफॉर्म करे। उसके अलावा रीडर होता है। रीडर क्या करता है, इंस्पेक्टर हु गिव गाइज द एग्जामिनेशन ऑफ दी प्रोडक्ट। बेसिकली वो इंस्पेक्टर होता है, रीडर जो है वो इंस्पेक्टर होता है जो हम हमारे प्रोडक्ट की एग्जामिनेशन करता होता है, उसका इंस्पेक्शन परफॉर्म करता होता है। रिकॉर्डर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो तमाम डिफेक्ट्स को जो है ना फाइंड आउट करता होता है और उनको रिकॉर्ड करता होता है। इंस्पेक्टर कौन होता है, इंस्पेक्टर जो है ना इंस्पेक्शन टीम का एक मेंबर होता है। वो हो सकता है कि जो उसका स्पेसिफिक रोल होता है, हो सकता है वो कोई डिजाइनर हो सकता है, कोई टेस्टर हो सकता है, कोई टेक्निकल राइटर हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम में से कोई पर्सन हो, तो इंस्पेक्टर कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं। सो इंस्पेक्शन एज प्रोसेस कंट्रोल अगर हम देखना चाहें तो जब ये हम व्हेन एम्प्लॉयड एट वेरियस पॉइंट्स थ्रू आउट द प्रोसेस द कंप्लीशन ऑफ एन इंस्पेक्शन कैन ट्रिगर एंट्री इनटू अ न्यू डेवलपमेंट फेज। कि हम जब भी जो है ना जब डिफरेंट पॉइंट्स पर हम डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कंप्लीट इंस्पेक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें जो है ना एक न्यू एंट्री मिलती है जो हमें एक न्यू डेवलपमेंट फेज की जानिब लेकर जा रही होती है कि अगर हमारे पास ये डिफेक्ट आ रहे हैं तो हम इनको कैसे ओवरकम करके अपनी डेवलपमेंट को मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मार्केट में हम कंपैटिबल बन सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाकर उसको इम्प्रूव करके। जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान स्पेल आउट एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। जनरली क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर प्लान होता है वो जो है ना एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहा होता है जो कि पार्टिसिपेंट्स को रिक्वायर्ड होता है हर टाइप के इस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन के लिए, कि जितनी भी टाइप की इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं उन सबके लिए उसको रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हम एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन अगर देखें कि इसे एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। इनिशियल जो होता है ना वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्पेक्शन इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉज एन एंग्जाइटी एंड टेंशन अमंग डेवलपर। अगर हम फर्स्ट टाइम इंस्पेक्शन अगर वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक जैसे कि बैंक्स में अक्सर टीम आई भी होती हैं, इंस्पेक्शन टीम आती है, ऑडिट टीम आती है, तो क्या होता है कि बैंक में बड़ा जो है टेंस सा माहौल क्रिएट हो जाता है। अगर आपने कभी इंस्पेक्शन टीम जब विजिट कर रही हो बैंक में, आप उस वक्त बैंक में कभी गए हो तो आपको इस बार का अच्छे से आइडिया होगा कि उस वक्त जितने पर्सन होते हैं वो सब उस इंस्पेक्शन टीम के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं कि हमारे कोई किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम ना निकल आए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो क्या इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम क्या कहते हैं इंस्पेक्शन परफॉर्म करते होते हैं कि जितनी ज़्यादा हम अच्छी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं और हर लेवल पर जो है ना प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। हायर अथॉरिटी के टीम्स होते हैं, जो मॉडरेटर्स होते हैं वो इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ जी जो प्रोडक्ट बन रही है कि वो एक्यूरेट बन रही है या नहीं बन रही।
when it becomes clear that management sports inspection as a quality improvement technique and not a witch hunt, कि जी जब ये बात लोगों को क्लियर हो जाती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं कि ये जो इंस्पेक्शन परफॉर्म हो रही है ये उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए या विच हंटिंग के लिए नहीं परफॉर्म हो रही, बल्कि ये जो है ना जो प्रोडक्ट है बनाने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करवाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है, जो इंस्पेक्शन होती है उसकी इफेक्टिवनेस फिर क्या हो जाती है, हमारे पास बढ़ जाती होती है। इसके बाद इंस्पेक्शन डेटा की अगर बात करें तो इंस्पेक्शन के अंदर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इज व्हाट सेट्स इंस्पेक्शंस अपार्ट फ्रॉम अदर पीयर्स रिव्यू टेक्निक सच एज वॉक थ्रूज। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे वॉक थ्रूज के अंदर हम क्या करते होते हैं, इंस्पेक्शन टेक्निक्स परफॉर्म करते होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कलेक्शन एंड एनालिसिस परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर। तो इसी तरह से हम डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कलेक्शन के लिए, इसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करके देन इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं और फाइनली हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते होते हैं कि डेटा किस किस्म का है, डेटा एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद डेटा कस्टमर की अगर बात करें, फर्स्ट लाइन मैनेजर हमारे पास क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क जनरेटर स्केड्यूल इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर हम जब वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, स्केड्यूल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हमें हासिल होती है। नेक्स्ट फेज के अंदर जो डेवलपर्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं इंटेलिजेंस को कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनका स्टेटस क्या है, सॉफ्टवेयर का स्टेटस क्या है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल्स क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को एग्जामिन करते होते हैं, उसकी स्पीड को, उसके हर चीज़ को जो है ना वो वेरीफाई करते होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मोर डेटा यूजेस की अगर बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस इज रिस्पांसिबल फॉर रिकमेंडिंग इंस्पेक्शन एंड प्रिपरेशन रेट्स एक्चुअल रिव्यू डेटा मेक दीज मोर रियलिस्टिक। तो एक्चुअल डेटा जो हम उसको ऊपर जब काम कर रहे होते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसके थ्रू क्वालिटी को एश्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो रिकमेंडेशन होती है वो मजीद बेहतर हो जाती हैं, एक्चुअली हमें जो रिजल्ट हासिल होते हैं वो मजीद बेहतर रिजल्ट हासिल होते हैं। डिफेक्ट रेट एंड टाइप डिस्कवर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स कैन पॉइंट टू मोस्ट इफेक्टिव प्लेस टू रिव्यू। फॉर एग्जांपल डिजाइन इंस्पेक्शन में प्रूव मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन कोड। तो डिजाइन को इंस्पेक्ट करने से हम अगर हम डिजाइन ज़्यादा अच्छा बनाते हैं तो हमें कोड अगर थोड़ा बहुत कहीं उसमें जिनकी प्रॉब्लम भी है, कोई मसला भी है, तो डिज़ाइन क्या है कोड की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकता है। डिज़ाइन अगर अच्छा है तो वो छोटे मोटे अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ भी रहा है तो देन डिज़ाइन अच्छा होने की वजह से वो ओवरकम हो जाता है। इसके अल्टरनेटिव की बात करें, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एसोसिएटेड विद वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शन इन सॉफ्टवेयर पर्सन और आर द हाईएस्ट मेजरेबल एक्सपेंस। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर जब भी बना रहे होते हैं तो आप लोगों को पता होगा इस बार का कि इसके अंदर हर पर्सन जो डेवलपर होता है वो पर और कॉस्ट जो है ना वो ले रहा होता है, पर और के हिसाब से चार्ज कर रहा होता है। तो उस केस में हमारे पास जो वो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी कॉस्ट हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन डज नॉट जनरेट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कॉस्ट जो हमें उस पर इंस्पेक्शन पर लगा रहे होते हैं उसकी बदले में हमें कोई जो है ना उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें कोई खातिर खा जो है ना वो बेनिफिट नहीं होता। जस्ट ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो इंश्योर हो रही होती है। सम इंस्पेक्ट परसेंटेज ऑफ कोड, कुछ जो हमारे इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं हम कोड पर परफॉर्म करते होते हैं और अदर जो है उससे क्रिटिकल पोर्शन पर हम जो है ना परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें अपनी सारी डिस्कशन को, तो इंस्पेक्शन हैव बीन प्रूवन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती होती है। कंजंक्शन विद टेस्टिंग ऑडिट एंड फॉर्मल वेरिफिकेशन अ सक्सेसफुल क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस। तो जब हम कंडक्ट कर लेते हैं अपनी टेस्टिंग को ऑडिट और फॉर्मल वेरिफिकेशन के साथ, तो देन क्या होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो ऑब्वियस ही बात है देन इंप्रूव हो जाती है। सो मेरी ओपिनियन के मुताबिक, अगर मैं अपनी ओपिनियन के मुताबिक बात करूं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है बेसिकली इंस्पेक्शन जो है ना, इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू के थ्रू जो हम क्या डिफेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। ये डिफेक्ट फाइंडिंग टूल हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को ना बेहतर बना सकते होते हैं। इसके अलावा सपोर्ट मैनेजमेंट टीम जो है ना वो जो है डेवलपमेंट पर्सनल, सपोर्ट मैनेजमेंट टीम और डेवलपमेंट पर्सनल क्या कर सकते हैं, जो बिजी वर्कर होते हैं उनको उनके जो है ना मैक्सिमम वे से इनके बेटर वे से उनको यूटिलाइज कर सकती है। जब हमारे पास किसी किस्म की सपोर्ट की जरूरत होती है देन हम उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपर टू नॉट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली, कि उन डेवलपर के पर जो किसी किस्म के क्रिटिसिज्म किया जाता है कि भाई अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और कोई पर्सन आके आपको सीनियर कह देता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये कैसे बना रहे हो, ऐसे बनाते हैं ये वो, आपको क्रिटिसिज्म किया उसने आप पे, आप इसको जो है ना पर्सनली ना लें। बेहतर होगा कि आप उसको जो है ना अपने फ्यूचर के लिए बेनिफिट के तौर पे लें कि आपको उसने एक गाइडेंस दी है, ठीक है वे उसका गलत हो सकता है कि उसने आपको डांट कर कहा, हो सकता है उसने उसका अल्फाज जो थे वो सही नहीं थे, लेकिन अब
वो क्रिटिसिज्म अगर आप उस वक्त पॉजिटिव ले लेते हैं देन उसका आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट बनाने की थिंकिंग है वो चेंज हो सकती है, सॉफ्टवेयर बनाने की थिंकिंग चेंज होती है और आप अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपका कोड इंप्रूव हो सकता है जिसकी वजह से आप बेहतर जॉब पर जो है ना देन मूव कर सकते हैं, आप बेहतर डेवलपमेंट करके बेहतर अर्निंग की तरफ जा सकते होते हैं। So it is equally important for inspector to look for defect and not criticize because developer didn't code exactly the way they would. So basically ये बहुत ज़्यादा important होता है कि हम जो defects वगैरह पर criticism होता है हम उसको जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि जो developer कोड कर रहा होता है वो समटाइम ऐसा होता है कि exactly वही वाला कोड नहीं किया जा सकता होता, जैसा कि पहले से जब प्लान किया जा रहा था तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ प्लान हो रही थी उस वक्त जो है ना सोचा जा रहा होता है एज इट इज कोड नहीं होता। समटाइम रन टाइम पे जब हम उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के अंदर उसके अंदर डिजाइन के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना माइनर चेंजिंग परफॉर्म करनी पड़ जाती है, तो इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। सो होप सो आपको जो है ना ये टॉपिक जो है ना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम मजीद डिस्कस करेंगे कि मजीद जो है ना ऑडिट्स क्या होते हैं, रिव्यूज़ क्या होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।